पितृश्वर तथा देवताओं आदि का वर्णन तथा शंकर जी का महात्म्य। सूत जी कहने लगे, अग्नि के पवमान, पावक और शुचि नाम के 3 पुत्र हुए। पवमान निमर्थ्य कहलाया, पावक वैद्युत तथा शुचि सौर अग्नि देने वाले कहलाए। इस प्रकार स्वाहा के ये 3 पुत्र बड़े ही तेजस्वी हुए। इनके पुत्र पौत्र तो बहुत ही तेजस्वी हुए हैं, किंतु यहाँ संक्षेप में उनकी संख्या बताते हैं। विसृज्य, सप्तक आदि 49 हैं तथा व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी प्रजापति हैं और भगवान रुद्र की आत्मा है। मैना नाम की एक मानसी पुत्री स्वधा से उत्पन्न हुई। वह संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। मैना के 2 पुत्र मैनाक और क्रौंच तथा एक उमा नाम की कन्या हुई। गंगा और हेमवती को भी पैदा किया, जो शिव के शरीर का स्पर्श कर पाकर पावन पवित्र हुई। यज्ञों की जननी धरती को पैदा किया, जो उनकी मानस पुत्री हैं। कमल के से नेत्र वाली स्वधा मेरु राजा की पुत्री हुई। अब अमृत पान करने वाले पितरों का वर्णन करता हूँ तथा सभी ऋषियों के कुल का भी विस्तार से वर्णन करता हूँ। उसे आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। दक्ष की पुत्री जो सती है, उन्होंने भगवान शिव की समीपता प्राप्त की। पीछे उन्होंने अपने पिता दक्ष की निंदा करके नील लोहित भगवान शंभु का ध्यान करते हुए पार्वती जी का रूप प्राप्त किया और शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। उन निर्मल नील लोहित सभी रुद्रों के स्वरूप, जिनसे ये सभी 14 लोग आच्छादित हैं तथा जो जरा और मरण से रहित हैं, उन रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, हे 3 नेत्रों वाले, हे नील लोहित, आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ हो, सबकी गति हो, दीर्घस्व तथा वामन भी आप ही हो। आप शुभ हो तथा आप नित्य हो, निर्मल हो, वितराग हो, आप सभी संसार की आत्मा हो। इस प्रकार कनकांश ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान की स्तुति करके परिक्रमा की और पुनः बोले, आप मृत्यु से रहित सृष्टि को बनाओ। तब शिव जी ने कहा, यह तो असंभव है। हे ब्रह्मा जी, आप ही जरा मरण से युक्त जैसी चाहो वैसी सृष्टि बना लीजिए। तब ब्रह्मा ने शंकर भगवान के आदेशानुसार जरा और मरण से युक्त इस चराचर जगत की रचना की। भगवान तो निवृत्त होकर ही स्थित रहे। हे ब्राह्मणों, उस समय शंकर जी स्थाणु बन गए। शिव जी तो आत्मविभव से निष्फल हैं। वे तो अपनी ही इच्छा से शरीर धारण करते हैं, अपनी दयालुता से सभी का कल्याण करते हैं। शंकर जी अपने योग विद्या से बिना ही प्रयत्न के योग के में स्थित रहते हैं। विरक्त के लिए वे मुक्ति हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। मनुष्य संसार के भय से विषयों का त्याग करके वैराग्य द्वारा विराग को प्राप्त करते हैं। यह उनके दर्शनों की कृपा है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य शंकर जी से ही प्राप्त होते हैं। वे पिनाकी नील लोहित से ही साक्षात शंकर भगवान हैं। जो मनुष्य शंकर जी के आश्रित रहते हैं, वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अत्यंत पापी लोग भी शंकर जी की कृपा से दारुण नरक में नहीं जाते हैं। वे शंकर जी के आश्रित हो जाने से अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। ऋषि बोले, घोर आदि 28 प्रकार की माया से युक्त पापी जन करोड़ों प्रकार के नरकों में पकाए जाते हैं, क्योंकि वे पापी जन नील लोहित शंकर भगवान के आश्रित नहीं होते हैं। भगवान शिव सभी प्राणियों के आश्रय हैं, अव्यय हैं, संसार के स्वामी हैं, पुरुष हैं, परमात्मा हैं। तमोगुण से वे काल रुद्र हैं, रजोगुण से ब्रह्मा हैं तथा सतोगुण से वे सर्व प्रकार जाने गए विष्णु भगवान हैं। निर्गुण रूप से वे महेश्वर हैं। हे महात्म्य सूत जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस कर्म या अकर्म से किस नरक में जाते हैं। ये सुनने का हमें बड़ा कौतूहल है।